छोटी सी अलमारी में ये सब कैसे आएगा? गौरी, तुम्हारी लिस्ट के हिसाब से हर सामान ले आया हूँ। कुछ भूले तो नहीं ना जगत? इनफैक्ट मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आया हूँ। तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स। और जब मेरी नजर इस बैग पर पड़ी तो रहा नहीं गया मुझसे। तुमने बताया था ना, वो तुम्हारा बैग पुराना हो गया है, स्ट्रैप टूट गया है उसका, जिप खराब हो गई है, तो इसे ले आया। आई होप यू लाइक इट। इतना महंगा बैग जगत, क्या जरूरत थी पैसे बर्बाद करने की? और ये चॉकलेट्स भी सस्ती नहीं आती है। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना जगत, कितनी तंगी चल रही है, फिर भी तुम और ये तुम्हारे लिए है। प्रेगनेंसी में वो सब खाना चाहिए तुम्हें जो तुम्हें पसंद है। मुझे लगा तुम खुश हो जाओगी, लेकिन तुम तो बेकार ही नाराज हो रही हो मुझ पर। बेकार में नहीं जगत, Why don't you understand? हमारी सारी सेविंग्स और इस मंथ की अपनी पूरी सैलरी तुम पहले ही शिवानी जी को दे चुके हो कार के लिए। पूरा महीना बाकी है और बाकी खर्च भी तो है ना जगत, कैसे मैनेज करेंगे? थैंकफुली बड़े पापा हर महीने पैसे भेज देते हैं तो घर का खर्चा संभल जाता है, वरना अगर सिर्फ हमारे स्टाइपेंड पे रहे तो फिर तो खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। अब गौरी, जो खर्चा होना था वो तो हो गया ना। अब ना तो ये चॉकलेट्स वापस कर सकते हैं और ना ही ये बैग। कम से कम अपनी फेवरेट चॉकलेट खाकर अपना मुंह तो मीठा करो। मैं आइंदा ध्यान रखूंगा, पक्का। बैग बहुत अच्छी है, इट्स वेरी नाइस। अच्छा तो हो गई, आखिर पसंद किसकी है? और फिर मेरी पसंद तो बुरी हो ही नहीं सकती। जानती हूँ। जगत, अभी याद आया, तुम्हें उस स्पेशल मेडिकल कॉन्फ्रेंस के बारे में पता है ना? बड़े बड़े शहरों से जाने माने डॉक्टर्स वहाँ आने वाले हैं और दिल्ली से न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुबोध व्यास भी आने वाले हैं। हमारे करियर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। काफ़ी नॉलेज मिलेगी हमें। आई फील हमें ये कॉन्फ्रेंस ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। इनफैक्ट जगत, मैंने इस कॉन्फ्रेंस के लिए हम दोनों का नाम भी एनरोल करवा दिया है और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस के लिए चेक भी दे दिया है। गौरी, चेक देने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए ना। अभी तो हम एग्जाम से फ्री हुए हैं, कुछ दिन और रिलैक्स करते हैं आराम से। अरे मेडिकल सेमिनार्स तो होते रहेंगे ना, हम बाद में अटेंड कर लेते हैं। जल्दी क्या थी? और इस कंडीशन में तुम्हें तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अब कहाँ सुबह से लेकर शाम तक वहां। जगत, मेरा बहुत मन है ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का। अगर तुम नहीं अटेंड करना चाहते तो मैं तुम्हारा नाम कैंसिल करवा प्लीज प्लीज करवा दो तुम। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बस हो गया नंदू, अब बैठकर अपना होमवर्क पूरा कर। माँ प्लीज थोड़ी देर खेलने दो ना, उसके बाद कर लूंगा होमवर्क।
पिछले 2 घंटे से तू मुझे यही कह रहा है और तेरी बात मानकर मैं तुझे खेलने दे रही हूँ। बस अब अपनी किताबें निकालो और पढ़ने बैठो। माँ प्लीज थोड़ी देर। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा खेलने से मन भरता ही नहीं है। चल जल्दी से बैठ। नहीं, स्कूल से तो पढ़कर आए हो, घर पे भी पढ़ने का। प्लीज माँ थोड़ी देर खेलने दो ना, प्लीज। देख क्या हुआ ताई जी, ये लड़का हाथ से निकलता जा रहा है आनंदी। जब भी कुछ कहो झट से मना कर देता है, किसी की कोई बात नहीं सुनता। जब से स्कूल से आया है इसे खेलने से फुर्सत नहीं है, तो तू पढ़ाई कब करेगा? नंदू, तुम तो गुड बॉय हो ना, क्यों परेशान कर रहे हो अपनी माँ को? रहने दे आनंदी, ये सब कुछ तेरे लाड प्यार का नतीजा ही है। सर पे चढ़ के बैठने लग गया ये, इसे तो मैं ठीक करूंगी अब। चल, सुनता है कि नहीं? नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। नंदू, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई नहीं खेलेगा तुम्हारे साथ, और तुम्हारे बापू साहब भी तुम्हें घुमाने के लिए नहीं ले जाएंगे, और मैं भी कहानियां नहीं सुनाऊंगी। अच्छा लगेगा तुम्हें? नहीं, सॉरी भाभी साहब। अभी मैं फटाफट मेरा होमवर्क कर लूंगा तो मुझसे सब बात करेंगे ना, और आप भी मुझे कहानियां सुनाओगी ना? ठीक है, अब बताओ क्या होमवर्क मिला है तुम्हें? हेलो डॉक्टर गौरी, जी, कहिए। कल आपने जो चेक डिपॉजिट किया था वो बाउंस हो गया है, इसलिए आपका पेमेंट हम प्रोसेस नहीं कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम सॉरी, मैं पता करके बताती हूँ। ओके। थैंक्स। ज़्यादा अमाउंट तो था नहीं, फिर चेक बाउंस कैसे हो गया? ये तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। छोटा सा अमाउंट था, एंड आई एम श्योर इतने पैसे तो होंगे ही मेरे अकाउंट में, फिर चेक बाउंस कैसे हो गया? नहीं मैडम, आपने जो चेक इशू किया उतना बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं है। अकाउंट में बैलेंस नहीं है? इट्स इम्पॉसिबल। बैलेंस नहीं है, इसका मतलब अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए ही नहीं है इस महीने। लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? बड़े पापा से पूछती हूँ। नहीं, बड़े पापा तो यूएस गए थे, पता नहीं अभी तक लौटे भी होंगे या नहीं। इतने दिनों से बड़े पापा से बात तक नहीं हुई है, कहीं वो ये ना सोचे कि पैसों की जरूरत है इसलिए मैंने फोन किया। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शायद बैंक वालों से चेक करने में कोई मिस्टेक हुई है, एक बार और पूछ लेती हूँ। आई एम सॉरी टू बॉदर यू अगेन, आप लेकिन प्लीज़ एक बार फिर से चेक करके बताएंगे? कोई टेक्निकल मिस्टेक भी तो हो सकती है, प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए ना। ओके। चेक कर लिया मैडम मैंने, रिजल्ट वही है जो मैंने पहले आपको बताया था। इनसफिशिएंट फंड इन योर अकाउंट। थैंक्स।
किसी ना किसी से तो हेल्प लेनी ही होगी। किससे बात करूं? हाय शीतल। हाय। और तुझसे कुछ ज़रूरी काम था यार। तू मुझे कुछ लोन दे सकती है? 10-12 दिन में वापस कर दूंगी। अभी तो खुद मेरी हालत बहुत टाइट है यार। तुम कहो तो कहीं और से अरेंज कर सकती हो, मगर उसमें भी 5-6 दिन लग जाएंगे। मैं तुझे बताती हूँ। ओके। थैंक्स, बाय। तो बड़े पापा से ये बात करनी पड़ेगी और कोई रास्ता भी नहीं है। हेलो। हाँ गौरी बेटा, क्या हुआ? अरे मैं जब तक फोन उठाऊं फोन काट दिया तुमने। नहीं, वो गलती से कट गया था। चलो अच्छा हुआ तुमने कॉल कर लिया। मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें फोन करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम शायद हॉस्पिटल में बिजी होगी, इसलिए बाद में आराम से बातें करेंगे। असल में आज सुबह ही लौटा हूं मैं। ओह, कैसे हैं आप बड़े पापा? मैं बिल्कुल ठीक हूं। अपनी सुनाओ, कैसी हो तुम? और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? और घर में माँ बापू और जगत कैसे हैं? सब ठीक है बड़े पापा। गौरी, क्या बात है बेटा? तुम्हारी आवाज इतनी सुस्त क्यों लग रही है? कोई परेशानी है? नहीं बड़े पापा, कुछ खास नहीं। अरे खास नहीं तो छोटी मोटी ही सही, बताओ मुझे। देखो बेटा, तुम्हारी बात करने के ढंग से मुझे पता लग रहा है कि हमारी बिटिया हमसे कुछ छिपा रही है। बड़े पापा, वो मैं बैंक आई थी तो पता चला कि इस महीने के पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं हुए, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं। अरे ऐसा कैसे हो गया? पैसे तो हर महीने ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते थे, इस बार क्या हो गया? मतलब आपको कुछ नहीं पता इस बारे में? गौरी बेटा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अभी पता करता हूं कि क्या बात है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूं। जी बड़े पापा। क्या वजह हो सकती है? हेलो जी, नमस्कार।